सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है हमारे जेएंडके का, वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कि क्या उसका पूरा प्रोसेस रहता है, वो सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो पहले आपको मैं बता दूं कि पहले हमारा जो डोमिसाइल था वो हमारा होता था जेएंडके ई सर्विसेज की साइट पे, जो हमारी जेके गवर्नमेंट की साइट थी वहां से होता था। लेकिन अभी जो है वहां से वो डिलीट हो गया ऑप्शन, और वो साइट भी जो है अभी बंद हो गई है। तो अभी सारा जितना भी हमारा जेएंडके का ऑनलाइन जितने भी सर्टिफिकेट्स रहते हैं वो सारा जनसुगम पे होता है। ठीक है। तो जनसुगम का कैसे आप अकाउंट बनाएंगे, वो हमने जो है पहले आपकी वीडियो जो है वो दे दी थी। अभी आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है। अभी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं वो हम आपको बताएंगे, सारा प्रोसेस। तो अभी आपने यहाँ पे देखिए जनसुगम पे मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है। ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है जे पेज ओपन होता है। ठीक है। इसके बाद आपने अप्लाई फॉर सर्विसेज पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करना है और सीधा सर्च पे आना है। यहाँ पे आपने लिखना है डोमिसाइल। ठीक है। डोमिसाइल जैसे ही आप लिखोगे आपके सामने देखिए एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ये आ जाता है। इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने जो है फर्स्टली आपने यहाँ पे सैल्यूटेशन सेलेक्ट करना है, लड़की है लड़का है, जहाँ कोई औरत है, जहाँ कोई बंदा है, वो अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, श्री श्रीमती मिस्टर मिस, सारा सैल्यूटेशन जो है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। उसके बाद उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद सैल्यूटेशन जो फादर है उसके, अगर वो सन ऑफ किसी बंदे का नाम है वो आपने यहाँ पे लिख देना, उसका फादर नेम नीचे आ जाएगा। अगर उसके फादर नहीं है, एक्सपायर हो गए, तो आप सन ऑफ लेट सिलेक्ट करके यहाँ पे फादर का नाम लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ उसकी लिखनी है। फोटो आपने सिलेक्ट करना है। फोटो का यहाँ पे साइज पूरा दे दिया हुआ है कि 20 KB और 1 MB के जो है अंदर होना चाहिए। ठीक है। वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ उसकी आ जाएगी, एज उसकी खुद ब खुद आ जाएगी जैसे आप डेट ऑफ बर्थ भरोगे। मदर नेम यहाँ पे आ जाएगा। आधार का जो है लास्ट डिजिट जो है कुछ भी है 4 डिजिट, वो आपने लास्ट के यहाँ पे भर देने हैं। मोबाइल नंबर उसका आ जाएगा। ईमेल उसकी आ जाएगी। उसके बाद उसका एड्रेस जो है ये आपने पूरा डाल देना है। ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपने उसको डालना। अगर एक ही एड्रेस वो रहता है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ जैसे जो आपने यहाँ पे लिखा होगा वो सारा आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसका कितने साल मतलब वो उस जगह पे रह रहा है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, महीने सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपने किसी और स्टेट का जो है वो डोमिसाइल अप्लाई तो नहीं किया हुआ है, जहाँ आपके पास पड़ा तो नहीं हुआ है, तो आप जैसे नो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्लॉज जहाँ पे आ गई, जो क्लॉज ही होता है, जो एक चीज होती है, जैसे कि आप मतलब डोमिसाइल बना रहे हो, तो क्लॉज में क्या होता है कि आप आपके पास अगर जैसे पहले का पीआरसी पड़ा हुआ है, जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट रहता है, अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप क्लोज बांडे में आओगे। ठीक है। आपने क्लोज यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। कोई से भी क्लोज में अगर आप आते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लोज बी में देखिए, जैसे कि आप जो जहाँ पे पीआरसी का वाला जो बंदा रहता था, अगर आप उसके बच्चे हो तो आपने क्लोज वन भी सिलेक्ट करना है। अगर कोई 15 साल से जहाँ पे रह रहा है तो आपने सेकेंड ए सिलेक्ट करना है, क्योंकि कईयों के पास पीआरसी नहीं होता और 15 साल से यहाँ पे रह रहे होते हैं, तो उनके लिए ये आ गया। ठीक है। आप क्लोज सारा देख लीजिएगा। और एक और चीज, जैसे कि कोई वाइफ है, तो वाइफ का क्या होता है कि सपोज आप डोमिसाइल, ठीक, क्लोज 7 ए है, आपने यहाँ पे क्या करना है, वाइफ का जो है मतलब अपना जो है मैरिज सर्टिफिकेट, और उसके अलावा जो डोमिसाइल रहेगा हस्बैंड का वो आपने यहाँ पे लगा देना है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो राशन कार्ड चलेगा, क्योंकि राशन कार्ड के भी ऊपर भी जो नाम रहता है वाइफ का। ठीक है। अगर वाइफ का नाम उस पर भी नहीं होगा तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो वो भी मैं आपको बाद में वीडियो अपलोड करके दे दूंगा कि मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए क्लॉज है मैंने सिलेक्ट कर दिया। आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है, और तहसील जो है वो अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने देखिए कैप्चा आएगा। कैप्चा आपने यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है। आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्यों, देखिए फॉर्म भरने के बाद आपके सामने जो है पूरी डिटेल ऐसे शो होके आ जाती है। एक बार आपने फिर से चेक कर लेना है। मैंने जो फॉर्म ऐसे ही आपको दिखाने के लिए भरा हुआ है। ठीक है। आपने ऐसे सेम डिटेल नहीं डालनी है। आपकी जो डिटेल जो है असली डिटेल, जो रियलिटी में जो डिटेल आपकी रहती है, वो आपने यहाँ पे डालनी है, और कुछ भी आपने गलत नहीं करना है। अगर एक भी मिस्टेक आपकी हो गई तो डोमिसाइल आपका वही बन के आ जाएगा, और उसके बाद आपको फिर डोमिसाइल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोसेस जो है वो लंबा है। आपने डिटेल पूरी अच्छे से आपने अपनी बन लेनी है।
उसके बाद अटैच नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। अटैच नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का जो सारा प्रोसेस आ जाएगा। आधार कार्ड आपने बोथ साइड के डालने हैं, पीआरसी अपना अपना डाल देना है, जिसके पास पीआरसी है वो आपने डाल देना है। अदरवाइज अगर आप कोई और क्लाउज सेलेक्ट करते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट जो है सारे चूज फाइल पे क्लिक करके आपने अपलोड कर देने हैं और सेव एनेक्सर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एनेक्सर पे क्लिक करते हो तो सेव एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ये पूरा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपके एनेक्सर की लिस्ट शो हो जाती है, ऊपर आपने जो भी डिटेल डाली है वो आपकी यहाँ पे सारी आ जाती है। सीधा सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपने जो इसका रिसिप्ट जो निकलेगा वो आपने अपने पास रख लेना है, क्योंकि बाद में जब भी आप वो डाउनलोड करने जाओगे तो आपसे वो रिसिप्ट मांगेगा। तो आपने वो रिसिप्ट देनी है और आपका जो डोमिसाइल है वो प्रिंट करके और लेमिनेशन करके वो आपको दे देगा। ठीक है। अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हो तो आपका जो आईडी रहेगी, आईडी में सब कुछ आपका सेव रहता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना है। जिस भी डेट को आपने फॉर्म भरा है वो डेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। ठीक है। डेट जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने गेट डाटा का ऑप्शन आएगा। देखिए जैसे मैंने ये फॉर्म भरे हुए हैं तो ऐसे ही आपको शो हो जाएगा सारा। और जहाँ पे करंट स्टेटस देखो, अगर अंडर प्रोसेस होगा तो अंडर प्रोसेस दिखेगा, अगर डिलीवर्ड होगा तो डिलीवर्ड दिखेगा। डिलीवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका शो हो जाएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आपका सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। कहीं पे भी दुकान पे जाके आप उसको प्रिंट और लेमिनेशन करवा सकते हैं। तो इसका प्रोसेस इतना ही था। बाकी अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है अपना कमेंट बॉक्स में कर देना है। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।